मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए न्यू चैप्टर है, तो ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्री जो होगी वो राइट ट्रायंगल में होगी। सबसे पहले तो हमने राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, तो राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री होगी दिस एंगल 90 डिग्री। एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसको हमने ABC ट्रायंगल मान लिया। ABC, A एंड C एनी एक्यूट है। ओके, अब आइए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 टर्म होगी जिनसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आगे कंटिन्यू होगी। जैसे एक तो है साइन। ए ले लिया हमने, पहले हम ए के अकॉर्डिंग लेके बता रहे हैं। एंगल कोई भी हो सकता है, ये एंगल होंगे। ठीक है, साइन ए। एक होता है कोसाइन, इसको हम कोस लिखते हैं, कोस ए। एक होता है टेंजेंट, इसको हम टेन लिखते हैं, टेन। ठीक है, साइन ए, कोस ए, टेन। अब देखिए 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब इन दोनों साइड में से एक एल्टीट्यूड होगा और एक बेस होगा। क्लियर? अब यहां पर साइन ए, कोस ए, टेन ए। अब हमने ये एंगल 90 डिग्री। क्लियर? अब जो भी एंगल यहां लिखा है ए, उसके सामने वाली साइड एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर होगी। इसको हमने लिख दिया परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हमने इस एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ए के। अब ये हमारे पास हाइपोटेनियस फिक्स है, तो ये बचा बेस। क्लियर? अगर हम सी के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो सी के सामने वाला हम एल्टीट्यूड लेंगे और ये हाइपोटेनियस फिक्स और ये होगा हमारा बेस। ठीक? अब साइन क्या होता है? देखिए एक फॉर्मूला है, ये याद रखो, PBH यानी कि जो P ओवर H, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस। तो साइन की वैल्यू जो होगी वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगी। अब ए एंगल, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है? BC। तो हम यहां लिखेंगे BC और हाइपोटेनियस हमारा फिक्स है AC। ठीक है, अब आइए कोस की वैल्यू होगी हमारे पास ये P ओवर H। B का मतलब बेस हमारे पास क्या है? AB और हाइपोटेनियस AC। तो ये AB डिवाइडेड बाई AC। टेंजेंट होगी P ओवर B, ये वैल्यू। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? BC और बेस कितना है? A। तो ये वैल्यू हमारी होगी टेंजेंट। तो इस तरह से हम ये तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। अब इनके रिवर्स तीन, जैसे साइन का रिवर्स होता है कोसिकेंट, हम इसे लिखते हैं कोसेक। ए एंगल वही रहेगा ए। ठीक है, अब इसका रिवर्स क्या होगा? AC ओवर AB, AC ओवर BC, यानी कि AC डिवाइड बाय BC। यहां था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये क्या वैल्यू हुई? हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। और कोस की में क्या होगी? सीकेंट, SEC। सीकेंट क्या होगी? AC ओवर AB। और इसी तरह से टेंजेंट को हम लिखते हैं कोटेंजेंट दैट मींस कोट यूज करते हैं हम, COT। इसकी वैल्यू होगी AB डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें लर्न करना है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट NCERT का 8.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। हमने एक राइट ट्राइंगल बना दिया B पर 90 डिग्री। ठीक है, और ABC बनाना है। A और C कोई भी ले सकते हैं, A से भी ले सकते हैं, इसे भी। तो ABC ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। B 90 है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस फिक्स होगी हमारे पास। अब आइए क्या कहता है क्वेश्चन में? AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पहला पार्ट है ये, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें दो साइड दी है। देखिए पहले हम इसी को देखते हैं। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, 24 लिख दिया हमने सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, BC 7। क्या हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस से? हमने पढ़ा था हाइपोटेनियस क्या है? AC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस
ए बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो हमें निकालना है एसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी 24, और ये हो गया 49 प्लस 576 625 एसी स्क्वायर। तो एसी कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो एसी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 25 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया अपने पास से। हमें दो वैल्यू गिवन है, तीसरी हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें ये वैल्यू अगर गिवन है तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट पार्ट में साइन ए एंड कोस ए, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। यस, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं पहले। साइन ए अभी हमने फॉर्मूले में बताया था P ओवर H, ये साइन की वैल्यू पहली, फिर कोस की, फिर टेंजेंट की। तो P डिवाइड बाई H, P मींस परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर A के सामने वाला परपेंडिकुलर है कितना है BC, और हाइपोटेनियस कितना है AC। तो अब BC की वैल्यू देख लो क्या है, BC की वैल्यू 7 और AC की 25। तो इस तरह से हम ये साइन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर। कोस ए की वैल्यू देखिए, कोस ए, हाँ जी, कोस ए क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस। जब ये एंगल ए था हमने इसको माना है एंगल ए के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हुआ AB। तो बेस हमारा हुआ AB और हाइपोटेनियस AC, और बेस कितना है AB 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो इस तरह से हम ये कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बेस ओवर हाइपोटेनियस 24/25। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ ए की जगह उसने सी ले दिया। देखिए अब कैसे, क्वेश्चन हमारा सेम है। उसने कहा है साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालो, साइन सी एंड कोस सी, इसकी वैल्यू निकालनी हमने अलग अलग दोनों की। ठीक है, साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू निकालो। फिगर हमारे पास यही है, क्वेश्चन डिजिट हमारे पास सब यही गिवन है। ठीक है, अब साइन सी, साइन में हमने क्या बताया था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लेना है हमने यहाँ सी। अब सी एंगल हमारे पास ये है, ये सी, इसके सामने वाला ये साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, कितनी होगी AB। AB ओवर हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 24 और BC की 25। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 24/25। अब आइए कोस सी निकालते हैं। कोस सी, सी के सामने, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, कोस सी के सामने वाले क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हुआ BC, तो BC डिवाइडेड बाई AC। BC की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी 25। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये फॉर्मूला हम लिख के रहने देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फिगर गिवन है हमारे पास। उसने कहा है इन फिगर क्या है PQR। चलिए PQR, दैट मीन्स एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री गिवन है। अब 12 एंड 13, ये 12 सेंटीमीटर की गिवन है और ये 13 सेंटीमीटर की गिवन है। ठीक है, तो हमें फिगर गिवन है, तो इसको देखते हुए हमें फाइंड करना है टेंजेंट P माइनस कोट R, टेंजेंट P माइनस कोट R, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो 12 हमारे पास गिवन है, 13 हमारे पास गिवन है। क्लियर, किसी तरह से हम QR निकाल लें। वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ 13, एल्टीट्यूड कितना है 12 और बेस हमने मान लिया QR, इसकी वैल्यू हमें निकालना। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, इसको मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, ये 144 माइनस कर देंगे हम, इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 25 QR स्क्वायर, तो QR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर, इतना तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
अब आइए टेंजेंट बी। अब हम पहले इन दोनों की वैल्यू अलग निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद इसमें पुट करेंगे। चलिए पहले टेंजेंट बी निकालते हैं। टेंजेंट बी, टेन की वैल्यू क्या है, ये देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही वैल्यू है ना टेन की। टेंजेंट की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और पी दिया हुआ है यहाँ, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हुआ, क्या हुआ, और बेस देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या होगा, पी क्यू, तो कितना होगा ये 5/12, ये आ गया 10 टेंजेंट पी की वैल्यू। अब कोटेंजेंट आर, कोट आर की वैल्यू निकालते हैं। कोट आर देखिए, टेंजेंट की वैल्यू पी ओवर बी और कोट की वैल्यू क्या थी, बी ओवर पी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब कोट आर, आर कहां पर है, ये रहा, और आर के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा हुआ, क्यू आर, तो बेस हुआ हमारे पास क्यू आर, और परपेंडिकुलर पी की वैल्यू कितनी हुई, पी क्यू, तो 5/12। इतनी बात समझ आई हमें, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इस टेंजेंट पी की वैल्यू यहां से देखकर लिख देते हैं 5/12 माइनस इस कोट की वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं, कितना आएगा 5/12, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। अब हमें कोई क्वेश्चन में वो कह दे 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ये कंडीशन हमें दे। अब वो कहता है क्वेश्चन साइन ए एट सीकेंट ए की वैल्यू निकाल लो, साइन ए क्वेश्चन मार्क, सीकेंट ए क्वेश्चन मार्क, इन दोनों की वैल्यू में निकाल। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमने 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा, अब इसमें हम क्या करेंगे, 15 को नीचे ले जाओ, क्या होगा, कोट ए की वैल्यू कितनी होगी, 8/15, यही बात है, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अभी फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये लिखा था, ये P ओवर H हमें साइन की वैल्यू थी, ये कोस की, और ये टेंजेंट की वैल्यू थी, क्लियर। कोट, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का, और टेंजेंट क्या है, P ओवर B, तो यहां क्या होगा, B ओवर P, B/P, बेस ओवर परपेंडिकुलर। देखिए ये साइन की थी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये कोस की थी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये टेंजेंट की थी P ओवर B, ये टेंजेंट की वैल्यू थी P ओवर B, और कोट की इसकी रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल क्या होगी, B ओवर P, तो ये हमारे पास बेस कितना होगा 8 और परपेंडिकुलर कितना होगा 15, ठीक है। अब आइए हमने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट ट्राइंगल। अब यहां पर हमने लिया ए बी सी, बी को हमने 90 डिग्री, ठीक है। अब कोट ए की वैल्यू 8 और 15 की रेशियो में दी है, तो रेशियो में दिया है तो हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान सकते हैं के, ठीक है, उसे बाद में कट जाती है, छोड़ देते हैं हम। तो कोट हमारे पास ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा 8, हम इसको 8k लिख लेते हैं, k यानी कि कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू जो हमारी है 16/30 भी तो हो सकती है भाई, तो अगर 2 से काटेंगे तो 8/15 वही आएगी ना, तो रेशियो दी है उसने, ठीक है, इसलिए हम ये k लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू। परपेंडिकुलर ए के सामने वाला कितना होगा 15। अब हमें ये AC निकालना है किसी तरह से। AC का फॉर्मूला वही हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 k स्क्वायर, और ये 64k स्क्वायर, तो जब हम इसको ऐड करेंगे 289k स्क्वायर, तो हम इसको 17k का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो h कितना आएगा 17k, h की वैल्यू 17k, दैट मींस हाइपोटेनियस हमारे पास हो गया 17k, तो हाइपोटेनियस हमारे पास 17k आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस यहां पर ये निकाल लेंगे।
अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है और सीकेंट ए। देखिए साइन ए, साइन क्या होता है पी ओवर एच, ठीक है ना। तो साइन ए इज इक्वल टू ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, फॉर्मूला हमारे पास ये है पी ओवर एच, दैट मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। और ए एंगल ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ बी सी, और हाइपोटेनियस हमारे पास फिक्स है ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 15 के और ए सी की 17 के कट जाता है तो वही आ जाएगा वैसे आंसर 15/17। के हम कांस्टेंट क्यों लिखा है ये हमने बता दिया, ठीक है। अब सीकेंट ए, अब बारी आई सीकेंट ए की। अब हमने याद करना है वापिस सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है। देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या बताया था कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल क्या बताया था सीकेंट, तो किसका रेसिप्रोकल हुआ सीकेंट कोस का, और कोस की वैल्यू क्या है बी ओवर एच, तो सीकेंट की वैल्यू क्या होगी एच ओवर बी, ठीक है। तो यहां पर हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब सीकेंट पर आई, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हुआ ए बी और हाइपोटेनियस फिक्स। हाइपोटेनियस कितना है ए सी और बेस कितना होगा ए बी। ए सी की वैल्यू 17 के, ए बी की वैल्यू 8 के कैंसिल हो जाएगा तो 17/8। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इजी है क्वेश्चन, ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। उसने कहा हमें कोई ट्राइंगल बनाना है जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हो। हमने लो ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल में कह रहा है वो एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट हो, तो एंगल ये एक्यूट और ये एक्यूट है तो इसको तो हमने ए मान लिया, इसको बी, तो दैट मीन सी एंगल 90 डिग्री। क्लियर। अब क्वेश्चन कहता है उसने कंडीशन दे दी cos A इज इक्वल टू cos B। कंडीशन क्या दी उसने cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कंडीशन दी cos A इज इक्वल टू cos B, तो हमें प्रूव करना है, यहां लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव करनी है कंडीशन। तो कह रहा है हमें राइट ट्रायंगल दे दिया है, A और B एक्यूट एंगल दे दिए और ये कंडीशन हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है एंगल A और एंगल B इक्वल हो। चलिए हमने फॉर्मूला लिखा था P ओवर H परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, B ओवर H बेस ओवर हाइपोटेनियस, P ओवर B परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये साइन का था, ये कोस का था, ये टेंजेंट का, ठीक है। अब हम निकालते हैं कोस A, पहले वैल्यू निकालते हैं कोस A। यहां पर हमें कोस A और कोस B दिया है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। कोस का फार्मूला क्या है B ओवर H, ठीक है। कोस में हमारे पास है B ओवर H, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आइए A के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फिक्स है, तो बेस क्या हुआ AC डिवाइडेड बाई AB हाइपोटेनियस। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मान, ठीक है। अब कोस B की निकालते हैं। कोस B की बात कर रहा है तो बेस ओवर हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो कोस B के सामने वाला परपेंडिकुलर, B के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा होगा BC, तो BC अपॉन क्या होगा AB। ये सेकंड इक्वेशन, इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब कंडीशन उसने दी है cos A इज इक्वल टू cos B, ये कह रहा है cos A और cos B इक्वल है, तो इसमें हम cos A की वैल्यू रख देते हैं AC ओवर AB और यहां पर cos B की वैल्यू रख देते हैं BC ओवर AB, और AB कैंसिल हो गया तो AC इज इक्वल टू BC। अब ध्यान से देखना AC और BC इक्वल हैं, ये हमने 9th में भी पढ़ा था। अगर किसी दो साइड आइसोलेट ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये यहां पर से ये आंसर आया, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ जी, अब क्वेश्चन में कह रहा है वो कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, उसने ये कंडीशंस दे दी। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कंडीशन दिया कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्लियर? अब आइए कोट, पहले हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ABC हम कोई भी नेम दे सकते हैं क्योंकि यहां पर उसने ना तो A लिखा ना B ना C, एक्यूट एंगल होता है, यहां पर हमेशा एक्यूट एंगल होगा तो हम इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये सिंबल है, ये एंगल थीटा, जो भी वहां पर बना होगा सिंबल वो ही बना देना, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं P/H साइन, ये कोस और ये टेंजेंट, यही हमारी बात हुई थी पहले, ठीक है। कोट थीटा 7/8, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, यानी कि कोट। तो किसका रेसिप्रोकल होगा? P/P टेंजेंट का, ये हमारे पास कोट आएगा। तो 7 क्या होगा? बेस, और थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हुआ? ये 7K लिख दिया और 8K हमारे पास ये हो गया, K हमने वही लिख दिया, कांस्टेंट वैल्यू कोई। अब हमने ये AC की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसकी वैल्यू 7K का होल स्क्वायर, दिस 8K का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 113K स्क्वायर AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 113 का स्क्वायर रूट इंटू K, यानी कि अंडर रूट 113K। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन को हमें वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, A प्लस B इंटू A माइनस B, छोटा बता रहा हूं ये, इसमें भी हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। या इसको थोड़ा सा सोल्व करके उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। A प्लस B एंड A माइनस B, हमने फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 8th क्लास में। तो A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक। यहां पर सेम 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का, क्लियर। अब आइए 1 माइनस, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए, अब डायरेक्ट वैल्यू करने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा, साइन क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है? 8K डिवाइड बाई, और हाइपोटेनियस रूट 113K का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आइए 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस, कोस क्या है? B/H, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हुआ? बेस, बेस कितना है? 7K डिवाइड बाई रूट 113K का होल स्क्वायर। इतनी बात हमें समझ आ गई, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसके बाद 1 माइनस K हमने कैंसिल कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आइए इसका एलसीएम ऊपर का 113, तो 113 माइनस 64, इसका एलसीएम 113 माइनस 49, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 113 कैंसिल, अब इसे माइनस कर लो, 13 माइनस 4 9, यहाँ 10 माइनस 6 4, 130 में से 49 माइनस करने हैं, 13 माइनस 9 4 और ये 6,
49/64 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, चलिए राइट एंगल एट बी, टेंजेंट ए 1/√3। हाँ जी, अब उसने कंडीशन दे दी टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखिए, टेंजेंट ए टेन में आइए, फॉर्मूला हमारे पास ये साइन, ये कोस, ये टेन। अब हमें लर्न हो गए टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो वही कांस्टेंट वैल्यू लेनी है कि परपेंडिकुलर कितना है 1, हमने ले दिया 1 के, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ए दिया हुआ है, उसने गिवन है हमारे पास टेंजेंट ए, और ये क्या होगा हमारे पास बेस, बेस कितना है √3, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 के और बेस √3, ठीक। अब हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे ये साइड AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB कितना है √3k का स्क्वायर, और ये कितना है 1k का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, ये होगा 4k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमारे पास 2k आ गई, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू 2k AC, ठीक है। अब आइए, अब ये फिगर हमारे पास कंप्लीट होगी, जो हमें डाटा चाहिए था वो भी हमारे पास आ गया। अब इसको देखते हुए ये कंडीशन, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। अब आइए डायरेक्ट रखेंगे हम साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है 1k, 1k डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है 2 इंटू कोस सी। अब देखना ध्यान से, यहां पर एंगल क्या ले दिया उसने C, और कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और यहां पर C है, C के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस कितना होगा 1k, और हाइपोटेनियस फिक्स है 2k प्लस कोस ए एंगल ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होगा √3k डिवाइडेड बाई 2k इंटू साइन सी। साइन क्या होता है P ओवर H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हुआ √3k डिवाइड बाई हाइपोटेनियस 2k। देखिए ध्यान से, k हमने कैंसिल कर दिए यही, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 के √3 में 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ क्या होगा 4, 1 प्लस 3 4/4 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसमें एनसीईआरटी की 8.1 एक्सरसाइज है हमारे पास, तो इसमें जो क्वेश्चन है और उन्हें सोल्व करके देखना, ये सोल्व हो जाएंगे, फॉर्मूले हमारे यहीं अप्लाई होंगे, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूले हम देखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगला लेक्चर भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही रहेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 8.2। टेक केयर।